आप लोग जिस गांव में बैठे हैं, इस गांव को आप लोग किस कारण जानते हैं मैं नहीं जानता हूँ, पर इस गांव को मैं केवल विरक्त शिरोमणि परमहंस श्री स्वामी वामदेव जी के कारण जानता हूँ। और मैंने बचपन में एक थोड़ी सी घटना सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, आप लोगों के तो गांव की घटना है तो सुनी ही होगी, मैंने सुनी थी। और तब से मेरे में मन में एक संशय रहता था कि ये कहीं सत्य कह रहे हैं कि असत्य कह रहे हैं, पता नहीं, मानूं कि न मानूं, अंदर अनेक प्रकार के असमंजस की स्थिति रहती थी। कौन सी घटना थी? विरक्त शिरोमणि परमहंस श्री स्वामी वामदेव जी महाराज इस क्षेत्र में ही भ्रमण करते रहते, गांव गांव की यात्रा करते रहते, घर घर भिक्षा मांगते, भिक्षाटन से अपना जीवन चलाते और विरक्त स्वरूप में रहा करते थे, संग्रह करते नहीं थे। और आपको पता ही है कि उन्होंने जीवन में कभी भी आज तक कोई आश्रम कुटिया कुछ बनाया भी नहीं, पूरा जीवन विरक्ति से निकाल करके और भगवत धाम चले गए, ब्रह्मलीन हो। और जब महाराज जी यहाँ रहते थे तो यहाँ पर गांव में उनकी इतनी प्रतिष्ठा हो गई थी कि यहाँ के लोगों ने मिल करके जब पहली बार यह पंचवर्षीय योजना आई ग्राम पंचायत के प्रधानों वाली, तब पूरे गांव ने मिल करके, यह इतिहास है कि एक गांव ने मिल करके एक विरक्त संत के चरणों में प्रार्थना की कि हम सबसे पहला प्रधान आपको बनाना चाहते हैं। और पूरे ग्राम वासियों की तरफ से महाराज श्री को निर्विरोध ग्राम पंचायत का प्रधान बनाया गया। शायद ही इस पूरे विश्व का एकमात्र कहा चरित्र होगा, एकमात्र घटना होगी कि जिसमें एक ऐसे संत के ऊपर विश्वास किया पूरे गाँव ने, जिसका गांव से, घरों से, परिवार से, धन संपदा से कोई लेना देना ही नहीं था, फिर भी इतनी अगाध निष्ठा पूरे गांव वासियों की कि महाराज श्री को प्रधान बना करके बैठाया और निर्विरोध महाराज श्री प्रधान बन करके पूरे गांव वासियों के कार्य में लगे रहे। ना कोई महाराज श्री किसी अधिकारी के पास ना कहीं भगना, सब महाराज जी का वो एक संकल्प था कि उन्होंने जो मन में विचार किया वो सब होते चले गए। इस कार्य से बहुत से लोग महाराज जी के शत्रु भी बन गए। ऐसी घटना आती है कि एक रात कुछ चोरों ने, कुछ लोगों ने जाकर महाराज श्री को की रात में जाकर इन्हें मार देंगे, इनके कारण हम प्रधान नहीं बन पाए, इनके कारण हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ये हमेशा विरोध करते रहते गलत कार्यों का, तो चल कर इन्हें मार देना चाहिए। और सबने मिलकर के महाराज श्री की कुटिया के पास में घेर कर खड़े हो गए, चलो आज महाराज श्री को इस कुल्हाड़ी से, गनासी से काट देंगे। एक व्यक्ति उनमें से बोले कुटिया के अंदर घुसो। जैसे ही कुटिया में घुसे तो महाराज श्री के उस शरीर को देखते हैं, हाथ कहीं, पैर कहीं, सिर कहीं, गर्दन कहीं कटा हुआ पड़ा है, पहले ही कटा हुआ पड़ा है। उसने बताया बाहर खड़े वालों को, अरे महाराज हम जिसे मारने आए उसे पहले ही कोई मार गया, जल्दी भगो नहीं कल खबर लगेगी, हमने अपराध जो नहीं किया उसके लिए जेल और जाना पड़ेगा। भगे भगे गए और अपने प्राण बचाए, किसी को कानों कान खबर नहीं की। लेकिन चमत्कार देखिए, अगले दिन उन्हीं में से किसी एक सज्जन के यहाँ महाराज श्री भिक्षा मांगने पहुँच जाते हैं। महाराज भगवान महाराज श्री के चरणों में गिर करके वो सब क्षमा मांगते हैं। मैंने इस बात को जब सुना था मैंने विश्वास नहीं किया था, मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरे मन में विश्वास नहीं हुआ था। ये लगभग 30-32 वर्ष पूर्व की मैंने जो सुनी थी, मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन मेरे मन में भी विश्वास उठा और वो अपने आप उठा महाराज श्री के नाम से। श्रीधाम वृंदावन में आप सब लोग उसके साक्षी हैं, पूरा गांव उसमें इकट्ठा होकर के आया था। 20 मार्च सन 2002 को महाराज श्री के नाम से श्रीधाम वृंदावन में अखंड ज्योति की स्थापना की गई। और वह स्थापना भी वैसे ही जीवन में विरक्त रहने वाले महापुरुषों के द्वारा हुई। अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई और आपने देखा ही है कि वहाँ उस समय कोई ईंटों से बनी हुई दीवारें तक नहीं थी, केवल टीन शेड से उस अखंड ज्योति को विराजमान किया गया। और उस अखंड ज्योति का प्रताप मैंने देखा है, उन महाराज श्री के नाम का प्रताप देखा है कि केवल महाराज श्री का नाम लेकर चलने वाले उन महामंडलेश्वर स्वामी अनंत देवगिरी के पास मैंने देखा है कि जिन्होंने जीवन में न धन कमाया, ना महाराज श्री कोई बैंक बैलेंस छोड़ कर गए,
न धन संपदा छोड़ करके गए। एकमात्र पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि जी महाराज के नाम का आश्रय लेकर के चलना शुरू किए। एक टीन शेड के अंदर रखी हुई वह अखंड ज्योति अपने प्रकाश को इस प्रकार से फैलाना शुरू किया कि आज उसका प्रकाश इस भारत के कोने कोने तक पहुंचता चला जा रहा है। भारत के कोने कोने से अद्भुत अद्भुत विलक्षण विलक्षण प्रतिभा आश्रम में आकर के वेद का अध्ययन करके अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके कोने कोने में जाकर के महाराज श्री के नाम की कीर्ति को फैला रहे हैं। इससे बड़ी अखंड ज्योति की प्राथमिकता और इसका प्रभाव क्या हो सकता है। जिनके पास धन नहीं, संपदा नहीं, ऐश्वर्य नहीं, पैसा नहीं, फिर भी एकमात्र महाराज श्री का नाम का आश्रय लिया गया हो तो वह संपूर्ण काल निर्बाध रूप से अगाध चलते चले जा रहे हैं। उसमें कौन काम कर रहा है? उसमें महाराज श्री का नाम कर रहा है काम। पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी अनंत देवगिरी जी एक घटना बताते हैं। महाराज श्री की सेवा करते रहते थे। जब महाराज जी बहुत बीमार रहने लगे तब एक दिन इन्होंने महाराज श्री से पूछा कि महाराज श्री आपकी हम दिन रात सेवा करते हैं, बहुत से लोग महात्माओं के पास आश्रम होते हैं, चले जाते हैं तो आश्रम मिल जाता है रहने के लिए और वो जीवन भर अपना आश्रम में चला लेते हैं। महाराज श्री हम आपकी सेवा कर रहे हैं, कल को आपका शरीर पूर्ण हो जाएगा, हम कहाँ रहेंगे, हमारा कौन होगा? ऐसा सुना जाता है कि हर देवता हर ईश्वर के पूजन से कुछ मिला करता है। आपकी सेवा करने के बाद आप तो चले जाएंगे, पर हमें क्या मिलेगा उससे? महाराज श्री उस समय हंसते हुए कहते हैं तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये नित्य जो चल रही है सेवा, इस सेवा को कोई और भी देख रहा है। कौन देख रहा है? इस सेवा को वह परमात्मा देख रहा है, वह ईश्वर देख रहा है। आपकी अंदर में जो निष्ठा चल रही है उस निष्ठा का दर्शन वह ईश्वर सतत कर रहा है। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि ये हड्डी मांस के इस पार्थिव शरीर का, इस हड्डी मांस युक्त शरीर का मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मुझे क्या देगा? वह कुछ नहीं देगा, परंतु आपका धर्म, आपका कर्तव्य, आपकी निष्ठा ऐसी बलवती होगी कि उसके जाने के पश्चात वह आपका सब कुछ देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और मैं सत्य बता रहा हूँ, शायद ही महामंडलेश्वर जी ने कभी ये कल्पना की होगी। जो कुछ भी महाराज श्री के नाम से आज प्राप्त है, या जितने छात्र इस देश के अंदर कोने कोने में विद्या पढ़ करके और वैदिक सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे बड़ी उस आश्रम की उपलब्धि कोई हो नहीं सकती। अच्छा, केवल इसलिए नहीं माना, अब उसके बावजूद मैं बता देता हूँ, ऐसी अनगिनत एकदम सत्य घटनाएं हैं मेरे जीवन की कि जब जब कभी कोई ऐसी समस्या बनी जिस समस्या का कभी भी कोई निदान नहीं कर पाया, जिस समस्या का निस्तारण कोई अधिकारी नहीं कर पाया, कोई बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पाए, और उन समस्याओं का समाधान महाराज श्री की उन पादुकाओं में प्रणाम करने मात्र से प्राप्त हो गया। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन महाराज श्री की इस घटना को मैंने सुना था, सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ था, परंतु जिस दिन उन समस्याओं से, उन सभी अनेक अनेक विपत्तियों में पड़े हुए, और जब हमें लगा कि अब हमारा इस स्थान का कहीं कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि हर चीज़, हर कार्य के पैसे आवश्यकता होती है, पैसे की, अर्थ की, साधनों की, और जहाँ पर केवल शुरुआत हो रही हो, उस व्यक्ति के लिए जिसके पास कोई साधन नहीं, पैसा नहीं, उसके लिए कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं मिलता है। उस समय हमने देखा है कि महाराज श्री की पादुकाओं में एक बार प्रणाम कर लिया और कह दिया। आप सोचिए कि कल्पना ही नहीं की किस प्रकार से हम उससे बाहर आ गए। ऐसे मेरे जीवन की ऐसी कितनी घटनाएं हैं, जब जब उन घटनाओं को, कभी कोई परेशानियों को महाराज श्री की पादुकाओं में हम जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने आप हम बाहर आ जाते हैं। बड़े बड़े ऐसी मिथ्या कलंक लगने वाले घटनाएं जीवन में आई, एकदम इस प्रकार से बाहर हो गए जैसे कोयले के बीच में रहने वाले हीरा होता है।
ये महाराज श्री के नाम का प्रभाव, महाराज श्री के नाम का प्रभाव महाराज श्री दे रहे हैं कि कौन दे रहा मैं नहीं जानता, पर उस ईश्वर ने देखा कि इसने मेरे मार्ग में आने के बाद कभी भी कपट नहीं किया है। हाँ, कपट नाम भी लें, स्वरूप भी बनाएं, पैसा भी रखें, अपने कमंडलों के अंदर छिपा कर रखें, माला झोली के अंदर पैसा पड़ा है, धन भी कमाएं, पैसा भी कमाएं, आश्रम भी बनाएं, ये सब कपट ही होता है। लेकिन भगवान को पता था कि पूज्यपाद इस विरक्त शिरोमणि के जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा कपट नहीं था। ऐसे निष्कपट निष्कलंक जीवन जीने वाले के लिए भगवान आज तत्पर हैं। उनके पादुकाओं में एक बार जो निष्ठापूर्वक प्रणाम करके अपने हृदय की वेदनाओं को, भावनाओं को व्यक्त कर देता है, 100% विश्वास मानिए कि इसी जीवन में उसके सामने वह पूर्ण होगा। मैं अगले जन्म की बात नहीं कर रहा, इसी जीवन में पूर्ण होगा। आपके जीवन में किसी भी वस्तु की कामना, इच्छा, कल्पना हो, वह सब उस अखंड ज्योति में रखी हुई महाराज श्री की उन पादुकाओं का प्रताप समझिए कि जो एक बार जाकर वहाँ पर निवेदन कर देता है वह उसे पूर्ण करता है। हम इस गांव के उस नाम के महिमा के कारण जानते थे, लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि एक एक गांव का व्यक्ति ऐसे महापुरुष के शरण में रहने वाले, ऐसे महापुरुष के गांव में रहने वाले के नाम को छोड़ चुके हैं, उनके आश्रम को छोड़ते चले जा रहे हैं, उस स्थान को छोड़ते चले जा रहे हैं। अनेक जीवन में आप लोगों के कष्ट मुझे स्वयं दिखाई दे रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों से कहता हूँ कि सुबह का भूला शाम को आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। हाँ, उसे भटका नहीं कहा जाता है। इस पूरे गांव में और ग्रामवासियों के ऊपर महाराज श्री की अपूर्व कृपा रही है। भले पूर्वज चले गए हों, लेकिन आज उनकी संतति, आज उन्हीं का तेज इस गांव में रह रहा है। हर व्यक्ति को चाहिए कि कभी अपने मान, प्रतिष्ठा, नाम और इज्जत के मात्र महाराज श्री के नाम को ना भुलाएं। आप लोग केवल इसलिए आश्रम को छोड़ते जा रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपको स्वामी अनंत देव जी फोन नहीं करते, व्यक्तिगत आपको उमेश जी आकर घर में निमंत्रण नहीं देते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से कह रहा हूँ, इस कारणों से आप दूर होंगे और नुकसान अपना करेंगे। मैं कह रहा हूँ इन सब बातों को एक किनारे रख करके सिर्फ महाराज श्री के नाम को मानते हुए, महाराज श्री के जीवन को स्मरण करते हुए उस स्थान के आजीवन ऋणी रहने का संकल्प करो कि जब तक देह है तब तक अखंड ज्योति की सेवा में क्षेरत नगर का, क्षेरत गांव का हर व्यक्ति उस स्थान से जुड़ा रहेगा। यह भावना आप लोगों के जीवन का रास्ता बदल देगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे और जहां महाराज श्री होंगे वह प्रसन्न होंगे। आप लोगों के जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं हटेंगी। एक बार जाकर महाराज श्री की पादुकाओं में प्रार्थना करिए तो सही। वो उन अखंड ज्योतियों का इतना बड़ा तेज चल रहा है कि जब देश के कोने कोने का बालक, एक गरीब बालक भी देश में नाम कमा सकता है, चारों तरफ जाकर के विद्या का प्रचार प्रसार कर सकता है। आज अनेक बालक प्रशासनिक अधिकारी बनकर के सेवारत हो चुके हैं, तो आप लोग उस स्थान से दूर ना हो, ये मेरी अपनी इच्छा है। आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी कभी कभी कड़वी लगती होंगी, लेकिन इससे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। आप जाएंगे तो, नहीं जाएंगे तो, लेकिन जो संबंध में इस समय दूरियां दिख रही हैं, इसके लिए मेरा कहना, ये मेरा उद्देश्य है। ये मैं अपने अधिकार पूर्वक अपनी इच्छा से कह रहा हूँ। शेष आप लोगों के मन में जो होगा वह सब आप जानते हैं और वही करेंगे।